महाभारत काल के महायुद्ध में वीर शिरोमणि महानायक महायोद्धा बार्बरिक का साक्ष्य आज भी मौजूद है। हरियाणा के हिसार वीर बड़ान में एक पीपल का पेड़ है जिसको वीर बड़बड़िक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था। आज भी इन पत्तों में छेद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के भी पत्ते में छेद होता है। यह पीपल का पेड़ महाभारत काल की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो लोग रामायण महाभारत जैसी घटनाओं को काल्पनिक करार देते हैं यह कहते हैं कि इन घटनाओं को मानने वाले लोग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, उन लोगों को ये चीज़ देख के जरूर ज्ञात होगा कि हमारे महाभारत और रामायण कोई काल्पनिक नहीं थे। जिन्होंने थोड़ी सी महाभारत पढ़ी होगी उन्हें वीर बार्बरिक वाला प्रसंग जरूर याद होगा। उस प्रसंग में कुछ हुआ था यूं कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडव साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है लेकिन जीत पांडवों की ही होगी। ऐसे समय में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक ने अपने माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। इसके लिए बार्बरिक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण जो बार्बरिक की योजना पता चला तो वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बार्बरिक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बार्बरिक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातें को सुनकर बार्बरिक ने कहा, तुम तो एक ही बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्ते के अलावा नीचे गिरे पत्ते में भी छेद हो गया। इसके बाद वे दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की ही होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बार्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत होगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बार्बरिक को दान की इच्छा प्रकट की। जब बार्बरिक ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका सिर मांग लिया, जिससे बार्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता और बार्बरिक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद बार्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बार्बरिक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बार्बरिक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बार्बरिक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। यह सारी घटना आधुनिक वीर बड़ान नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम वीर बड़बड़ान और वीर बार्बरिक के नाम पर ही पड़ा।